नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. नमस्कार, सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो सब? मजे में ना? आज हमारा एक नया टॉपिक फिर शुरू हो रहा है और हम आपके सामने उपस्थित हैं. बच्चों, कवि है, लेखक है, वह हमें अपनी लेखनी के माध्यम से और कवि है अपनी कविता के माध्यम से हमें नीति संबंधी जीवन विषयों में हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं. उनके दोहे, कवियों के दोहे इतने अच्छे होते हैं कि हमें किस तरह से जिंदगी जीनी चाहिए इसके विषय में अवगत कराते हैं. हमें समाज में किस तरह से रहना चाहिए, कौन से व्यक्ति हैं वो हमारे दोस्त हैं, कौन हमारा मित्र है, वो हमें कब इसकी परख होती है, इस बात की जानकारी हमें अपने दोहों के माध्यम से देते हैं. तो बच्चों, आज हम यहाँ पर पूरक वाचक 3 कुंडलियाँ पढ़ते हैं. इनके कवि हैं गिरधर है. इनका जन्म सन 1714 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 18वीं शताब्दी में हुई थी. अब हम इनका परिचय देखते हैं. सुविख्यात गिरधर राय कवि के जीवन के संबंध में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि इनका जन्म है 1714 ईस्वी में हुआ था और 18वीं शताब्दी में तो इनकी मृत्यु हो गई थी. तो इनके जीवन में उनका जन्म कब हुआ था, इनके विषय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है. किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय कवि थे. मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों में प्रिय, लोकप्रिय मतलब लोगों में प्रिय कवि थे. इनके द्वारा रचित 500 से अधिक कुंडलियाँ गिरधर कविराय ग्रंथावली में संकलित है. इनकी कुंडलियाँ नीति विषयक है, अर्थात नीति से संबंधित रखती हैं. कवि ने व्यापक जीवन अनुभवों का संचित, यानी उनको जो बहुत ही ज़्यादा अनुभव हुआ था, उन अनुभवों को जोड़कर संचित करना यानी जोड़कर अमृत इनकी रचनाओं में जीवन संदेश बनकर प्रकट हुआ है. अर्थात उन्होंने अपने अनुभव को हमारे जीवन में सामने प्रकट किया है और उनका जीवन है वो संदेश बनकर हमारे सामने आ गया है. कवि की भाषा शैली सरल एवं सहज होते हुए भी नीति जैसे विषयों को समझने में सक्षम है. प्रथम कुंडली में कवि ने छोटे के महत्व को कम नहीं आंकने के लिए कहा है, क्योंकि कुल्हाड़ी छोटी होते हुए भी बड़े से बड़े विशालकाय वृक्ष को गिरा देती है. दूसरी कुंडली में बीती हुई घटना को भूल जाने में ही भलाई माना गया है और तीसरी कुंडली में उन्होंने कार्य संपन्न होने तक अपने मन को एकाग्रचित्त रखने के लिए कहा है. इससे कार्य पूरा हो जाता है और दूसरों को हंसने का मौका भी नहीं मिलता है. तो अब हम इन कुंडलियों का शब्दार्थ सहित भावार्थ देखेंगे. ओके, तो चलो बच्चों, अब हम कुंडलियाँ पढ़ते हैं. साईं ये न विरोधिए छोटे बड़े सब भाई, ऐसे भारी वृक्ष को कुलहरी देत गिराए. अब यहाँ पर कुंडलियाँ का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का छंद होता है जिसमें पहली 2 पंक्तियाँ विशेष प्रकार का छंद है, पर कितने 6 मात्रा इसकी 6 लाइनें होती है और उसमें जो पहली 2 लाइनें होती हैं वो दोहे की होती है और अंतिम 4 लाइनें हैं वो रोले की होती है. दोहे के अंतिम चरण को ही रोले का प्रथम चरण माना जाता है के रूप में दोहराया जाता है और पहले शब्द से शुरू होने के बाद इसका अंतिम शब्द भी वही होता है. अब हम पढ़ते हैं ना. साईं ये न विरोधिए छोटे बड़े सब भाई, ऐसे भारी वृक्ष को कुलहरी देत गिराए. कुलहरी मतलब कुल्हाड़ी, विरोधी यानी विपरीत भाव. कुलहरी देत गिराए, मारी के जमी गिराए, टूक टूक कई काटी समुद्र में देत बहाए. कह गिरधर कवि राय,
फूट जेहि के घर आई, हिरण्यकश्यप कंस गए बलि रावण साई। अब देखो साई से शुरू हुआ है और इसका अंतिम शब्द भी साई पर ही समाप्त हुआ है। ओके, तो अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। यहाँ पर कवि गिरधर राय जी कहते हैं कि परिवार में कोई छोटा या बड़ा किसी का भी विरोध मत कीजिए। आपके परिवार में जो कोई छोटा है या कोई बड़ा है उसका हमें कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, अर्थात उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। क्यों? और हर एक व्यक्ति को, हर एक को महत्व देना चाहिए। उसका उदाहरण देते कहते कि वृक्ष है वो कितना बड़ा होता है, कितना भारी होता है, परंतु एक छोटी सी कुल्हाड़ी है वो वृक्ष को टुकड़े टुकड़ों में बांट देती है और टुकड़े टुकड़े बांटने के बाद उस टुकड़ों को वो समुद्र में बहाने लायक बना देती है। यानी पेड़ कितना बड़ा होता है, इतना भारी होता है, पर उस पेड़ को वो छोटे छोटे से टुकड़ों में बांटकर समुद्र में बहाने लायक बना देती है। कौन? कुल्हाड़ी। उसी तरह कवि गिरधर राय कहते हैं कि जिसके घर में आपस में यदि फूट हो जाए, दरार पैदा हो जाती है, तो उस घर का भी यही हाल होता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यपु, फिर उसके राजा कंस, फिर राजा बलि और रावण आदि सबकी पारिवारिक फूट के कारण ही उनका विनाश हुआ है। हिरण्यकश्यपु अर्थात प्रहलाद है, प्रहलाद के कारण ही भगवान ने स्वयं धरती पर अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु को मारा। रावण का विनाश हुआ, क्यों? क्योंकि यदि विभीषण राम के साथ नहीं मिलते तो रावण का विनाश नहीं होता। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि आपस में घर की फूट ही उसके विनाश का कारण बनती है। उसी तरह वृक्ष है, एक कितना भारी वृक्ष होता है, परंतु उस वही कुल्हाड़ी है उसे काट कर छोटे छोटे से टुकड़ों में बहा देती है। इसलिए कभी भी छोटे और बड़ों का घर में विरोध नहीं करना चाहिए। अब हम दूसरी बात की लाइनें देखते हैं। बीती ताही विसार रे आगे की सुधले, ज्यों बनी आवे सहज में ताही में चित दे। ताही में चित दे बात जही बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे। कह गिरधर कविराय यह करु मन परतीति, आगे को सुख समुझी हो बीती सो बीती। अब यहाँ पर खता यानी कसूर, करुमन यानी कर्म करना, करनी, कर्म या करनी, परतीति यानी प्रीति। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कवि गिरधर राय जी, क्या कहते हैं हमें कि जो बात बीत गई है, क्या है? जो बात बीत गई है उसे भूल जाओ और हमें भविष्य की बारे में या भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। उनका मानना है कि जो काम आसानी से बन सकता है तो उससे ऐसे कामों में चित दे यानी चित यानी मन को लगा दो। जो काम आसानी से सरल तरीके से बन सकता है उसमें अपने मन को पिरो दो। फिर वो कहते हैं ऐसा करने से कोई नई बात बनेगी। हमें जो अपने मनपसंद काम को करेंगे तो इससे एक नई बात बन जाएगी। इस तरह से कोई भी जो हमारा खराब विचार कर रहा है, ये दुष्ट व्यक्ति है, उनको हम पर हंसने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे मन में कोई भी अपराधी भाव अर्थात कोई दूसरे देखकर तुम्हें हंसेंगे तो जिसके कारण तुम्हारे मन में अपराधी भाव भी पैदा नहीं होगा। गिरधर राय जी क्या कहते हैं कि विश्वास करने योग्य यही बात है कि जो बीत गया है उसे ही भूल जाने में भलाई है और भविष्य के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, अब उसके बाद की अंतिम लाइनें देखते हैं। साईं अपने चित्त की भूली न कहिए कोई, तब लग मन में राखिए जब तक कारज होई। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कवि गिरधर कहते हैं कि आपके मन यानी चित्त के अंदर यदि कोई बात है तो उस बात को भूल कर भी किसी के सामने प्रकट मत करो या किसी को भी मत बताओ। जब तक आपका काम समाप्त ना हो जाए तब तक
आपको आपके मन की बात है वो हमेशा मन में ही रखनी चाहिए। जब तक कारज होई भूली कबहु न कहिए। जब तक आपका काम समाप्त ना होता है तब भूल कर भी अपने मन की बात आप किसी के सामने व्यक्त ना करो। दुर्जन हंसे न कोई आप सियरे हवे रही। अर्थात अगर आप अपने मन की बात किसी को नहीं बताओगे तो दुर्जन व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को आप पर हंसने का मौका मिलेगा ही नहीं। सियरे हवे, और आप हमेशा सियरे मतलब आप हमेशा शांत बने रहिए। कह गिरधर कविराय बात चतुर्मा की ताई। कवि गिरधर राय जी क्या कहते हैं? चतुर्मा की ताई यानी समझदारों के लिए क्या है? करहाती कही देत आप कहिए नहीं साईं। वो क्या कहते हैं कि जब समझदारों के लिए आप अपनी करतूत यानी आप अपने करने का कार्य है या आपका जो काम है वो बहुत ही है, उन्हें यदि आप सबको बता देंगे तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अर्थात आप हैं समझदारों के लिए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपका कर्म है, आपकी करनी ही है, वो दूसरों को बता देगी कि आप कैसे हो। इतना समझ में आया? आपको दुष्ट है, आप अपने आप को शांत बना कर रखिए, आपको दूसरों को हंसने का मौका भी नहीं मिलेगा, और आपका कर्म है, आपका कार्य है, वो दूसरों को बता देगा कि आप किस तरह से हैं। आपको अपने मुंह से कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, Thank you for joining us.